जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से समझ गए होंगे, माँ दुर्गा को बेहद प्रिय है जो फूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नवरात्रि के 9 दिन तक अगर आप ये फूल चढ़ाओगे ना, तो आपकी तकदीर कितनी भी बिगड़ी हुई होगी, आपके कर्म कितने भी खराब होंगे, चीज़ें कितनी भी आपको तकलीफ दे रही होंगी, सब कुछ सुधरने लग जाएगा। आप सभी को पता है नवरात्रि की कितनी महत्ता है सनातन धर्म में, और जो ये नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि, इनकी और भी ज़्यादा महत्ता है। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और हम सभी को पता है कि इन नवरात्रों का हम कितनी उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। और ये 9 दिन हम माँ भगवती को समर्पण करते हैं, उनको अपने घर में स्थान देते हैं और वो 9 दिन तक इस घर में हमारे रहती है। हमारे जितनी भी पाप कर्म है उनको नष्ट करती है, हमारे जितने रुके कार्य हैं, जितनी बंधन बाधाएँ, जितने तंत्र मंत्र हैं उनका नाश करती है। और 9 दिन बाद वो अपना आशीर्वाद देके धरती से प्रस्थान होकर कैलाश की ओर चली जाती हैं। तो ये समझ जानकारी होने के बाद हम माता को प्रसन्न करने के लिए एक से एक चीज़ चढ़ाते हैं। भोग, प्रसाद, मेवा, नवेद, फल, फूल सब कुछ चढ़ाते हैं, जिसमें से फूल भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कैसे? मैं आपको बताने वाला हूँ 9 दिन नवरात्रि के, अगर आप ये फूल एक-एक दिन में मेरे बताए हुए अनुसार आप चढ़ा लेते हो ना, आपकी जितनी भी परेशानियाँ होंगी, 9 ग्रह अगर आपके खराब चल रहे हैं, आपके सपोर्ट में नहीं है, आपकी कुंडली आपके सपोर्ट में नहीं है, आपकी चीज़ें आपकी सपोर्ट में नहीं है, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा सिर्फ़ इन फूलों को चढ़ाने से। तो मैं आपको जानकारी देने से पहले हमेशा की तरह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी भी ज़िंदगी में कोई संकट बाधा है, कोई परेशानी है जिसका निवारण आप मुझसे करवाना चाहते हो या जगह-जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, आपने क्या करना है, मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फ़ेसबुक आईडी भी है। वहाँ जाके मैसेज बॉक्स पे जाके आपने मुझे मैसेज करना है और अपनी अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज भेजना है। और एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद टाइम बुक कराना है और उस निर्धारित समय पे मैं स्वयं आपसे बात करूँगा इंस्टा कॉल या फ़ेसबुक कॉल के माध्यम से, जो भी प्रॉब्लम होगा डिस्कस करके 101% गारंटी के साथ आपको समाधान दे दूँगा। तो ये थी जानकारी कि कैसे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं और अब आ जाते हैं जल्दी से वीडियो में, जो कि आज का टॉपिक है कि माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है ये फूल। नवरात्रि के दिन 9 दिन अगर आप ये चढ़ा देंगे तो जैसी भी बिगड़ी तकदीर होगी ना सँवरने लग जाएगी। ठीक है? तो जैसा मैंने बताया कि आप भी सभी को पता है कि जबकि ये जो नवरात्रि है वो 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएँगी और नवरात्रि का जो समापन है वो 11 अक्टूबर को नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन के बाद होगा। कुछ लोग अष्टमी करते हैं तो अष्टमी वालों के लिए अष्टमी पे कर सकते हैं और नवमी वाले नवमी पे कर सकते हैं। ठीक है? तो हवन ज़रूर करा लीजिएगा, चाहे अष्टमी वाले अष्टमी के दिन करवा लें, नवमी वाले नवमी के दिन करा लें। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन जो है माँ दुर्गा की उपासना के लिए बहुत खास माने गए हैं। इस दौरान माता शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा को प्रिय फूल उन्हें अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो वो कौन-से फूल हैं, वो कौन-से पुष्प हैं, जिन्हें चढ़ाने से माँ भगवती की, दुर्गा की, आदि पराशक्ति की विशेष कृपा आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा नवरात्रि के पहले दिन की। नवरात्रि का जो पहला दिन है, यानी कि शारदीय नवरात्रि का जो पहला दिन है, वो माँ शैलपुत्री को समर्पित है, यानी कि माता शैलपुत्री की उस दिन पूजा का विधान बताया गया है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को जो है, जो गुल्लड़ का फूल होता है ना, वो आपको लाल फूल जो होता है, गुड़हल का जिसे बोलते हैं, वो फूल आपको चढ़ाना चाहिए या फिर सफ़ेद कनेर का फूल, ये भी बहुत प्रिय है माँ को, अत्यंत प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को ये फूल अर्पित करने से आपके जीवन में जो है, जितनी भी परेशानियाँ चल रही हैं, जितनी भी चिंताएँ हैं, उनसे आप मुक्त होने लगते हो। अब मैं दूसरी नवरात्रि की बात करूँ तो दूसरा दिन जो है नवरात्रि का, वो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है और उनको समर्पित है। माता ब्रह्मचारिणी को जो गुलदाउदी का फूल होता है या वट वृक्ष के फूल होते हैं ना, अत्यंत प्रिय है। अगर आप ब्रह्मचारिणी को गुलदाउदी या वट वृक्ष के फूल चढ़ाओगे ना, तो उनसे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर नवरात्रि में आप ये माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पाना चाहते हो, तो ये 2 फूल आप ज़रूर अर्पित करें। 2 में से 1 फूल तो आप ज़रूर अर्पित कर दें, है ना? तीसरा जो नवरात्रा आता है, वो होता है, यानी कि नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। ऐसे में नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को कमल या शंख पुष्पी के फूल अर्पित करने चाहिए।
ये फूल माता को बेहद प्रिय हैं। मान्यता है कि इन फूलों से माता जल्दी प्रसन्न होकर आपकी लाइफ की जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी परेशानियाँ होती हैं, उनको हटा देती है आपकी लाइफ से। वहीं बात करूँ चौथे नवरात्रि की यानी कि नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की उस उपासना की जाती है। माता कुष्मांडा को चमेली का फूल या पीले रंग का फूल अत्यधिक प्रिय है। तो आप पीले रंग का फूल भी चढ़ा सकते हो और चमेली का फूल मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसे में माता कुष्मांडा का अगर आशीर्वाद पाना चाहते हो तो ये फूल आपने ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर चढ़ाना है। ये जो फूल बता रहा हूँ ना आप एक बार चढ़ा के देखो। अपनी श्रद्धा अनुसार 2 फूल कम से कम 2 फूल चढ़ाओ, 2 फूल फिर बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार 5-5 फूल का आप चढ़ा सकते हो कम से कम, ठीक है? आप ये चढ़ाओ, इनकी माला माई को अर्पित करो, अपनी प्रॉब्लम्स बोलो, अपनी नाम बोलो, अपनी गोत्र बोलो। माँ आपकी जिस रूप में आप जिस दिन पूजा कर रहे हो उस फूल को चढ़ाते हुए अपने हाथ में लेके उनसे विनती करो, अपनी प्रार्थना करो जो भी इच्छाएँ हैं आपकी, जो भी परेशानियाँ हैं, वो 101% आपको उस चीज़ का समाधान देगी। सिर्फ़ ऐसे जो पुष्प मैं बता रहा हूँ चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाती हैं। अगर मैं 5वें नवरात्रि की बात करूँ यानी कि 5वाँ जो नवरात्रा है, 5वाँ जो नवरात्रा है वो शारदीय नवरात्रि का जो 5वाँ दिन है वो स्कंद माता की पूजा करने का परंपरा है। इस दिन स्कंद माता को पीले रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो शीघ्र ही पूर्ण कर देती हैं। तो जो भी माँ स्कंद माता को पीले रंग के फूल चढ़ाते हैं, तो वो उनसे प्रसन्न होकर उनकी मन इच्छा फल ज़रूर देती है। वहीं बात करें छठवें नवरात्रि की, यानी कि छठा दिन जो है नवरात्रि का वो जो है समर्पित माँ कात्यायनी को है। अब इस दिन जो है देवी कात्यायनी को गेंदे का फूल अर्पित करना चाहिए। गेंदे के फूल तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और कहीं से भी लाके आप गेंदे की फूल की माला और गेंदे के फूल आप उनको अर्पित कीजिए। इस माला या इस फूल को चढ़ाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है और इस फूल को अर्पित करने से घर में क्या है सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अगर आपके घर में भी कलेश है, झगड़े हैं, नेगेटिविटी है, उन सभी चीज़ का निवारण हो जाता है माँ को पीले रंग के और ये जो गेंदे के फूल चढ़ाने से। वहीं अगले पुष्प की बात करूँ तो नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि 7th नवरात्रि का जो दिन है वो माँ कालरात्रि की दिन है। ठीक है? तो कालरात्रि का पूजा अर्चना की जाती है इस दिन पे। माता कालरात्रि को नीले रंग का फूल बहुत प्रिय है। ऐसे में अगर आप इस दिन नीले रंग का फूल जो है जैसे अपराजिता का फूल हो गया, ये अर्पित करते हो तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। अगर आपको राहु केतु की महादशा चल रही है, दोष चल रहा है, उससे भी निवारण मिलता है। आपकी दुर्बुद्धि है, उससे भी निवारण मिलता है। आप नशे में चले गए, उससे भी निवारण मिलता है। आपकी गंदी हरकतें हैं, गंदी चीज़ों में ध्यान है, उससे भी निवारण मिलता है। आपके तंत्र है, मंत्र है, अला है, बला है, जादू है, टोना है, उससे भी आपको निवारण मिलता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ नीले रंग के फूल चढ़ाने से या माई को नीले रंग की फूलों की माला पहनाने से। वहीं 8वें नवरात्रि की बात करी जाए तो नवरात्रि के 8वें दिन पे माँ महागौरी की पूजा का विधान बताया गया है। ऐसे में इस दिन माँ गौरी को जो है मोगरे का फूल आपको अर्पित करना चाहिए। ये फूल माता को अत्यंत प्रिय है और महागौरी माँ आपकी मंगल की दशा भी शांत करती है। मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपकी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइवोर्स के चांसेस बन रहे हैं, कलेश बन रहे हैं या कुछ भी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो आप महागौरी की पूजा अर्चना में ये फूल अर्पित कीजिए मोगरे का, आप देखेंगे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आपके सामने ला के रख देंगे। वहीं बात करी जाए 9वें नवरात्रि की यानी कि 9वाँ दिन नवमी का होता है, तो 8वें दिन तो अष्टमी होती है, अष्टमी को भी लोग कन्या पूजन करते हैं और उस दिन भी हवन कर सकते हैं। फिर बात आती है नवमी की यानी कि 9वें दिन जो होता है, नवमी जिसे हम बोलते हैं, इस दिन भी कन्या पूजन होता है और साथ ही साथ हवन भी किया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन पे यानी कि 9वें दिन पे माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चना करने का जो है विधान है। ऐसे में इस दिन पूजन के दौरान माँ सिद्धिदात्री को चंपा का फूल अर्पित करना चाहिए। चूँकि ये फूल माँ सिद्धिदात्री को बहुत प्रिय है, ऐसे में माता को ये फूल अर्पित करने से आपकी मन की जो भी मनोकामना है, किसी भी प्रकार की मनोकामना हुई, वो ज़रूर सुनती हैं। तो माई के 9 दिन के जो 9 फूलों का विधान मैंने बताया, 9 दिनों के अनुसार शुभ समय पे आप चढ़ाएँ, अपना नाम और गोत्र बोल के चढ़ाएँ, इनको साफ-सुथरा करके चढ़ाएँ, गंगा जल का छिड़काव करके चढ़ाएँ। 101% माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद देके ज़रूर जाएँगी और आपकी जो भी इच्छा है 9 दिन के नवरात्रि की वो आपकी पूर्ण हो जाएगी।
अगर आपको भी मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना है, वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करते हुए आपने ये नहीं भूलना कि उनकी भी मदद करनी है ना? कमेंट में जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि ज़रूर लिखना है, दरबार से बने रहना है। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।